नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर प्री टेस्ट बुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है, यानी कि जो नया सत्र 26-27 शुरू हुआ है, इसमें आपको स्टूडेंट को जो FTB यानी कि प्री टेस्ट बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको इंचार्ज लॉगिन करना है, इंचार्ज मैपिंग करना है, बुक प्रोफाइल मैपिंग करना है और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो साला दर्पण आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से लॉगिन नहीं करना है, आपको नीचे चलना है और नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर चलते हुए काफ़ी सारे पोर्टल नज़र आते हैं। देखिए, इस प्रकार काफ़ी सारे पोर्टल नज़र आएंगे। यहाँ पर एक पोर्टल आपको नज़र आता है HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। देखिए, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपको सामने यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है तो देखिए, स्कूल ऑफिस लॉगिन वाला ऑप्शन नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको देखिए जो लॉगिन करना है वो क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस लॉगिन है, प्राइवेट स्कूल लॉगिन है और इंचार्ज लॉगिन है। यानी कि आपको जो प्री टेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसके लिए आपको यहाँ पर इंचार्ज लॉगिन करना होगा। तो देखिए, आपको इसी इंचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इंचार्ज लॉगिन करना है और यहाँ पर इंचार्ज की डिटेल फिल करके आपको लॉगिन करना है। अगर आपने अभी भी यहाँ पर प्री टेस्ट बुक का इंचार्ज नहीं बनाया है, इंचार्ज कैसे बनाना है इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पहले ही दे रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप इंचार्ज मैपिंग की पूरी जानकारी कर सकते हैं। जब आप इंचार्ज की मैपिंग कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर इंचार्ज वाले ऑप्शन पर टिक करके आपको इंचार्ज लॉगिन करना है। जो इंचार्ज आपने बनाया है उसकी स्टाफ ID यानी कि साला दर्पण की जो भी स्टाफ लॉगिन ID है वो यहाँ पर डालेंगे इंचार्ज की। इसके बाद देखिए, यहाँ पर यूजर नेम साला दर्पण का यहाँ पर आप डालेंगे, यानी कि जो भी आपकी साला दर्पण स्कूल लॉगिन की ID है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और देखिए, यहाँ पर पासवर्ड फिल करने हैं तो आपको यहाँ पर जो स्टाफ इंचार्ज हैं, जो आपकी यहाँ पर स्टाफ इंचार्ज है उसके पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने हैं और यहाँ पर कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना है। यानी तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और अब आपके सामने देखिए HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए लॉगिन ID आपको नज़र आएगी। जो भी स्टाफ जो ID आपने यहाँ पर लॉगिन की है उससे यहाँ पर नज़र आ जाएगी। रोल स्कूल इंचार्ज आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आपको देखिए अदर स्कीम से, लाडो स्कीम से और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कीम है। लाडो योजना से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की भी मैंने सारी डिटेल्स पहले से ही बनाई हुई हैं। अब देखिए, आपको जो यहाँ पर प्री टेस्ट बुक की एंट्री करनी है तो देखिए अदर स्कीम्स वाला ऑप्शन मिलता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेशन सेलेक्ट करना होगा। देखिए 26-27 जो सत्र हैं 26-27 वो शुरू हो चुका है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए स्कीम आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, प्री टेस्ट बुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है तो देखिए ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। डैशबोर्ड है, स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट है, चेंज स्कीम है, लॉगआउट है। आपको जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टूडेंट को तो देखिए स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट ग्रुप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ग्रुप मिलते हैं। PP5 हैं, 6 से 8 हैं और 9 से 12 हैं। ये तभी आपको मिलेंगे जब आपने एक ही इंचार्ज के सारी यहाँ पर मैपिंग कर रखी है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ही मैपिंग की है, जैसे कि PP5 की है तो ये वाला ऑप्शन ही मिलेगा। और देखिए, मान लीजिए आपने 2 की है तो PP5 और 6 से 8 की है तो वो मिलेंगे। और अगर आपने तीनों की मैपिंग किए हैं एक ही इंचार्ज के तो वो तीनों आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब आप इंचार्ज मैपिंग करें तो एक ही जो टीचर्स हैं उनके सभी की मैपिंग आप एक ही टीचर्स के कर दें, ताकि उससे ही आपकी FTP की एंट्री हो सके। अगर मान लीजिए अलग अलग इंचार्ज आप बनाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ही उनकी लॉगिन करनी होगी, अलग अलग ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो आपकी सुविधा के लिए आप एक ही जो स्टाफ हैं उसको यहाँ पर FTP इंचार्ज बनाए। तो देखिए, उसके ही यहाँ पर तीनों ग्रुप
खुल जाते हैं। अब देखिए जिस भी ग्रुप की आपको एंट्री करनी है उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने जैसे कि PP से 5 तक सेलेक्ट किया है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। अब इसमें क्लास की बात करें तो क्लास वही खुलेगी जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है। देखिए हमने 1 से 5 का ग्रुप भी सेलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर 1 से 5 ही क्लास नज़र आएगी। अब जिस भी क्लास की आपको एंट्री करनी है उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए और यहाँ पर सेक्शन वाला ऑप्शन आपको नज़र आता है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो भी सेक्शन होंगे आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए बुक नेम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए सेलेक्ट बुक पर क्लिक करेंगे तो जो भी क्लास हैं उसमें जो भी आपकी बुक प्रोफाइल मैपिंग आपने कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बुक के नेम मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर बुक के नेम नहीं मिल रहे इसका मतलब है आपने बुक प्रोफाइल पहले अपडेट नहीं की है। बुक प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है इसका भी मैंने अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि आपको पहले बुक प्रोफाइल मैपिंग करनी है, इंचार्ज मैपिंग करनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक तभी होती है जब आप मैपिंग कंप्लीट पहले से ही कर लेते हैं। देखिए अब आपको बुक्स हो जाती हैं तो उसकी आपको यहाँ पर एंट्री भी करनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर जो भी बुक है उसको सेलेक्ट किया है, 100 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 100 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल है वो आपको पहले रीड कर लेनी है। देखिए नोट है, यहाँ पर मैं नोट भी आपको अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण साला दर्पण पर अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी हैं उसका विवरण साला दर्पण पर अपडेट करते हैं तो यहाँ पर इस मॉड्यूल में आपको दूसरे दिन वो विद्यार्थी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर एंट्री करेंगे और विद्यार्थी यहाँ पर शो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दूसरे दिन वो अपडेट होता है। और देखिए यहाँ पर यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से अन्य किसी राज्य के विद्यालय में प्रवेश लेता है, यानी कि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में आता है तो पूर्व विद्यालय द्वारा यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया है तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी द्वारा लौटाई नहीं जाती नए प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जा सकता। यानी कि जो बच्चा पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था और वो नए स्कूल में आ चुका है और उसने वहाँ पर किताबें वगैरह ले ली थी, अगर वो किताबें वहाँ पर नहीं लौटाता है तो आप नए विद्यालय में उसे किताबें भी नहीं दे सकते। ये भी यहाँ पर बताया गया है। यानी कि उसको पहले वहाँ की किताबें लौटानी होगी, उसके बाद ही नए विद्यालय में उसको किताबें मिल सकती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा बिंदु है, किसी भी NSO TC एग्जिट विद्यार्थी को डीएक्टिव किए जाने के लिए, यानी कि उसको डीएक्टिव करना है तो संबंधित विद्यार्थी को वितरित समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। अनचेक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि आपको कोई भी NSO TC एग्जिट विद्यार्थी करना है तो उसको डीएक्टिव करना है तो उसकी पुस्तकें हैं वो आपको लेनी होगी, अनचेक करना होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए न्यू बुक्स स्टॉक का मतलब है वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तकें, गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें। इसके बाद देखिए ओल्ड बुक स्टॉक का मतलब है गत सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ली गई पुस्तकें, यानी कि 50%। ओल्ड बुक स्टॉक क्या है, न्यू बुक स्टॉक क्या है वो भी आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए NSO TC विद्यार्थी को डिलीट किए जाने से पूर्व संबंधित विद्यार्थी का पोर्टल पर पुस्तक वितरण शून्य किया जाना अनिवार्य है। TC द्वारा अन्य विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी को वितरण पूर्व विद्यालय से वितरण पुस्तकें लौटाए जाने के पश्चात ही संभव होगा। यानी कि TC द्वारा अन्य विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी को वितरण पूर्व विद्यालय से जो वितरित पुस्तकें हैं लौटाए जाने के बाद ही यहाँ पर TC का कार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक क्या है, ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जानकारी भी आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक का मतलब है, देखिए बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम नोडल, यानी कि जो नोडल से आपको किताबें मिलती हैं, प्लस ओल्ड न्यू बुक लेफ्ट, यानी कि आपके पास से पहले से ही नई बुकें जो है पहले से ही पड़ी हुई है, यानी कि ओल्ड न्यू बुक जो अगर आपके पास बची हुई है वो दोनों जुड़ के हो जाएगी, विद स्कूल लास्ट सेशन MA आ जाएगी। जैसे कि देखिए हमारे को 10 बुक्स हैं वो नोडल से प्राप्त हुई हैं और पिछले साल के हमारे पास कोई भी नई पुस्तक लेफ्ट नहीं है तो 0 है, अगर होती तो वो यहाँ पर संख्या होती है और दोनों जुड़ के यहाँ पर MA आ जाती। इसके बाद देखिए न्यू बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल, अगर स्कूल के द्वारा न्यू बुक्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा तो उसमें 100 हो जाएगी, अभी 0 है, हमने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो 0 आ रहा है। इसके बाद देखिए न्यू बुक्स स्टॉक लेफ्ट विद स्कूल, यानी कि जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में संख्या आ जाएगी तो जो भी आपके पास है उसमें से ये माइनस होकर ये यहाँ पर शेष बच जाएगी, यानी कि A - B बराबर 10 यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक का मतलब क्या है, तो देखिए ओल्ड बुक्स रिटर्न फ्रॉम स्टूडेंट टू स्कूल लास्ट सेशन, यानी कि जो स्टूडेंट के द्वारा बुक्स रिटर्न की जाती हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और देखिए ओल्ड बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल, स्कूल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो D में नज़र आ जाएगी। और ओल्ड बुक स्टॉक लेफ्ट विद स्कूल, यानी कि अगर आपके पास ओल्ड बुक का स्टॉक बचता है, यानी कि C में से D को माइनस करते हैं तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार ये ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक रहता है। अब देखिए हमने जो पुस्तक सेलेक्ट की थी वो की थी नन्हे कदम भाग 2। देखिए एक ही पुस्तक हमने सेलेक्ट की थी ऊपर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखेंगे जो बुक आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको नीचे शो होगी।
देखिए अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के आपको डिटेल्स नज़र आएगी, यानी कि जो भी स्टूडेंट आपके पोर्टल साला दर्पण पे हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आप उनके प्रपत्र 9 को कंप्लीट करें, उनकी डिटेल पहले कंप्लीट करें, उसके बाद आपको पूरे स्टूडेंट भी यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप वहाँ पर कोई भी डाटा अपडेट करते हैं तो उसमें यहाँ पर अपडेट होने में 24 घंटे का समय भी लग सकता है, जैसा कि मैंने आपको आगे ही बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर नेम है, SR नंबर है, उसके फादर मदर का नेम है, जेंडर है, स्टूडेंट स्टेटस देखेंगे तो भी एक्टिव नज़र आ रहा है, यानी कि एक्टिव है आपके पोर्टल पर। अब देखिए यहाँ पर टोटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिस सेशन, आपको उनको बुक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो देखिए न्यू बुक का करना है या ओल्ड बुक का करना है। तो जैसा कि आप पहले स्टॉक चेक कर लेंगे आपके पास क्या है। देखिए हमारे पास अभी सारा स्टॉक है वो न्यू बुक्स का है, ओल्ड बुक्स में अभी 0 है। तो न्यू बुक्स में जो भी स्टॉक हैं वो यहाँ पर हम न्यू बुक्स का ही कर पाएंगे। तो देखिए आप पहले स्टूडेंट चेक कर ले कि आपके पास अभी कितनी बुक्स हैं। हमारे पास जैसे कि 10 बुक हैं और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 10 हैं, तो हम इन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर न्यू बुक दे सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उसको टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जिन स्टूडेंट को आपने बुक दे दी है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जिसको आपने दिए हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार। देखिए जिसको आपने आज वितरित कर दी है या कल आप वितरित करेंगे तो यहाँ पर एक एक करके भी आप उनको वितरित कर सकते हैं। जैसे कि इनको वितरित कर दिए हैं, देखिए इस प्रकार जिसको भी आपने वितरित किए हैं तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने सभी को कर दिए हैं तो सबको भी यहाँ पर एक साथ भी आप कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार एक एक करके आप कर लेंगे। और अगर मान लीजिए ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक पर भी आप टिक करके कर सकते हैं। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट कर देंगे। और देखिए इसी अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली हो जाता है और अब आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो देखिए जिस भी स्टूडेंट को आपने बुक दिए हैं वो यहाँ पर सभी ग्रीन कलर में आ चुके हैं और जिनको बुक नहीं दिए वो अभी व्हाइट कलर में ही आपको नज़र आ रहे हैं। जब आप इनको बुक देंगे तो उनको भी यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए दूसरे दिन आप तीसरे दिन देते हैं तो यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ से अपडेट कर देंगे तो उसको भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार जो आप बुक देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे, यानी कि जब चाहे जब आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने मान लीजिए पहले बुक ले ली और उसने TC कटवा कर वो चला जा रहा है तो उसको अनचेक कर सकते हैं आप। देखिए इसके लिए आपको जहाँ पर उसकी बुक्स हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दी और मान लीजिए ये बच्चा चला गया है और इसको करना है तो इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे। जैसे कि अनचेक कर दिया और यहाँ पर देखिए नीचे अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से अपडेट कर देंगे यानी कि वो अनचेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली बताएगा और जिसको हमने यहाँ पर देखिए अनचेक किया था तो वो यहाँ पर अनचेक हो चुका है, यानी कि उसकी पुस्तकें हमने वापस ले ली। तो इस प्रकार आप उनको दे भी सकते हैं और मान लीजिए अगर लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो जो भी स्थिति है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। देखिए अभी हमने 5 बच्चों को किया है तो 10 थे तो 10 में से 5 को दिया तो 5 अब हमारे पास शेष बची हैं। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 1 से 3 में सारी बुक्स नई आती हैं, ओल्ड बुक्स नहीं होती है। तो ओल्ड बुक स्टॉक आपका यहाँ पर 1 से 3 में 0 ही रहेगा, बाकी 3 से 12 तक में आपको यहाँ पर 50% आपका ओल्ड स्टॉक भी होता है तो वो भी आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार सभी कक्षाओं की जो है और सभी जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर वितरण कर देनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी क्लास को आप बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 2 में आपने यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं वो सब बांट देंगे। इसी प्रकार कक्षा 1 हैं या कक्षा देखिए कक्षा 3 है, जो भी आपकी सारी क्लासेज हैं उनको आप यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार कर देंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर दूसरे ग्रुप में करना है। जैसे 6 से 8 में करना है तो 6 से 8 पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 से 12 में करना है तो 9 से 12 पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी क्लास में आपको करना है उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो भी बुक्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, देखिए बुक्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये बुक्स तभी आपको नज़र आएगी जब आपने यहाँ पर बुक प्रोफाइल मैप कर रखी होगी, तभी आपको ये पुस्तकें नज़र आएगी। तो जिस भी बुक को आपको बांटना है तो इस प्रकार यहाँ पर बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इस प्रकार 6 से 8 में भी आपको वितरण करना है तो कर देंगे, 9 से 12 में करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो इंचार्ज मैपिंग कर लिए, आपकी बुक प्रोफाइल मैप होनी चाहिए और जो भी आपका यहाँ पर स्टूडेंट डाटा है, प्रपत्र 9 वगैरह है, वो सारा अपडेट कर ले। उसके बाद ही आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि यहाँ पर आप
तो ये थी साथियों यहाँ पर जो साला दर्पण HDBNPSC स्कीम पोर्टल है, इस पर आपको जो FTP स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसमें आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंचार्ज मैपिंग होना चाहिए। अगर आपकी बुक प्रोफाइल मैप नहीं हो रही तो मैपिंग भी होना चाहिए। और अगर आप यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आ रहे हैं तो आपके यहाँ पर नोडल से भी आपको बुक जो है मिल जानी चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर FTP को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।